है ना। ए बी 5 में लेना तुम्हें। केसेस जो भी बनते हैं, पहला ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट और नॉट। दूसरा पॉइंट था ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट। और तीसरा पॉइंट था प्लेनर और नॉन प्लेनर। ये केसेस डिस्कस करने हैं। ए बी 5 में, ए बी 6 में, और एक ए बी 7। ये इनमें डिस्कस करनी है। निकालो जल्दी से। चलो कर लिए। सबने कर लिया कि नहीं ये। उज्जवल,
सर अभी नहीं हुए। नहीं हुए अभी? चलो करो ट्राई, जल्दी करो। सर हो गए। कर लिया? चलो अब हाँ, उज्जवल बोल आंसर फर्स्ट का, AB5 में एग्जांपल दे और आंसर का। सर फर्स्ट में ASF5, सर SP3, हाँ, SP3D और ASF5 AB5 और सर हाँ, सर ऑल हाइब्रिड ऑल ऑर्बिटल्स हाइब्रिड इक्विवेलेंट। और यस सर। यस और नो, फर्स्ट में ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट। यस सर। नहीं आएगा उसमें, वो नहीं आ गया एक्सियल इक्वेटोरियल। मैं समझा सर आ उज्जवल, गए, सर आ उसमें गए एक्सियल। लेकिन हाँ, TCl बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एक्सियल की, यस सर। इसलिए नहीं आएगा। और ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट वो भी नहीं होगा। और नॉन प्लेनर, बिल्कुल नॉन प्लेनर है। मैक्सिमम प्लेन में 4 होंगे। पहला केस सबको समझ आ गया AB5 का? sp3d लिया है पहले, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये तीन ही केस आएंगे इसमें। फिर दूसरा sp3d2 में क्या आएगा? BRF5, sp3d2 में आएगा BRF5। ये 4 F नीचे थे एक प्लेन में, याद आया कुछ लोन पे जब भेजता था इनको, लोन पे जब धक्का देता था इनको, तो BRF5 की शेप इस तरह से आती थी, कुछ याद होगा तो। F F F F, ये F ऊपर और लोन पे ऐसे। लोन पे पुश करेगा ना तो ये 4 F सेम प्लेन में आते थे, नहीं याद? सर याद है। हाँ, तो इसमें अब क्या आएगा? ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स आएगा। और ऑल बॉन्डिंग, वो भी नहीं है। और नॉन प्लेनर, बिल्कुल नॉन प्लेनर है। कितने एटम सेम प्लेन में? 4 मैक्सिमम, चारों F। अच्छा, sp3d3 में एग्जांपल
XCF5 एग्जांपल क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छे निशी। XCF5 नेगेटिव। निशी बोलो आंसर इसका। सर दोनों फॉल्स होंगे और नॉन प्लेनर होगा। दोनों फॉल्स प्लेनर होंगे होगा। और नॉन प्लेनर। प्लेनर होगा ना निशी? यस सर प्लेनर। हाँ प्लेनर। और एक गलती बोल गए तुम यहाँ पे, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट, ये फॉल्स है, ये तो ट्रू होगा ना निशी? देखो सारे एंगल सब कुछ सेम है इसमें। सिक्स एटम्स इन सेम प्लेन। देखो निशी, यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अच्छा अब आ गया AB6। AB6 में कौन कौन से हाइब्रिडेशन आ सकती है निशी? तुम बोलो आंसर इसका निशी। सर SF6, नहीं हाइब्रिड, sp3d2 और sp3d3। बिल्कुल सही है, sp3d2 और sp3d3। एग्जांपल दो। पहले वाले का SF6 और नेक्स्ट वाले का XCF6। SF6 और XCF6 बिल्कुल सही आंसर है। अब बोलो इसमें क्या क्या आएगा AB6 में? सर SF6 में फर्स्ट फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, क्यों? बोलो निशी, ट्रू क्यों होगा। फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा ना? ये सारे यस एंगल सर। 90 डिग्री के हैं, कॉर्नर सारी इक्वल, कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल नहीं है इसमें, तो ये ट्रू है। और दूसरा वाला भी ट्रू। सेकंड भी ट्रू होगा और प्लेनर नॉन कि नॉन प्लेनर। प्लेनर? नॉन पे कितने एटम नॉन सेम प्लेन में? मैक्सिमम 4। 5। एस भी तो आएगा। यस सर। सही है निशी, गलत मत बोलो। sp3d3 अब कौन बताएगा? गुनगुन, अक्षिता, अंकुश। नहीं। चलो और कौन सर मैं बोलेगा? बताऊं? नाम बोलो पहले। सर निवृत्ति। निवृत्ति। हाँ निवृत्ति बोलो। सर पहला फॉल्स है। पहला sp3d3 में पहला फॉल्स। दूसरा? सर दूसरा भी फॉल्स। बहुत अच्छे, दूसरा भी फॉल्स होगा। शेप याद है ना XCF6 की? कितने एटम सेम प्लेन में मैक्सिमम? प्लेनर नॉन प्लेनर? सर 5 हो सकते हैं तो नॉन प्लेनर। नहीं 4 होंगे ना, इसमें बताया था अगर तुम्हें ध्यान हो तो। BRF5 की तरह था ये। नहीं यार, यस सर यस सर। BRF5 की तरह था ना, 4 एफ यस सेम सर। प्लेन में आ गए थे। मैक्सिमम 4 एटम सेम प्लेन में। लास्ट AB7 में एक ही पॉसिबिलिटी है। sp3d3। एग्जांपल? IF7। IF7। अब इसमें जल्दी बोल दो। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नॉट, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। क्लियर है? क्योंकि इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल आएगा एंड इट इज नॉन प्लेनर। मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन, मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन 6। नहीं समझ आया सारा डिटेल ये? देखो इसमें पूरा ये वेस्पर सब थ्योरी याद रिवाइज हो गई है, करना और अच्छे याद नहीं करना है। किसने पूछा याद करना है? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने एटम सेम प्लेन में या फिर स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं। हाँ स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा ये। किसने पूछा है ये? सर उज्ज्वल। उज्जवल। उज्जवल ये तो स्ट्रक्चर बना के देखना, वही मैंने कराया भी है। ये तो टॉपिक हो चुका है ना, प्लेनर नॉन प्लेनर। नहीं सर, मतलब कि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए उसकी वजह से याद करना। अच्छा नहीं, वो तो क्वेश्चन बना के देखना पड़ेगा। उज्जवल तूने तो इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए थे, तू मत पूछ ये चीज, ये बना के देखना पड़ेगा। यस। अच्छा ये हो गया खत्म यहाँ पे। AB7 तक कर लिया हमने यहाँ पे पूरा। इसमें सारी चीजें रिवाइज हो गई हैं, इसको ध्यान रखना तभी हम आगे कर पाएंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल। बस दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत कहाँ पे आती है? sp3d में और sp3d3 में, क्योंकि उनके अंदर एक्सियल इक्वेटोरियल आ जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाते हैं? एक्सियल और इक्वेटोरियल। इसलिए दिक्कत आ जाती है। जैसे मैं अगर तुमसे अब ये बोल दूं यहाँ पे, इसमें बताओ CO32 माइनस, NO3 माइनस, इसके अलावा ले लेते हैं हम NH4 प्लस, NH4 प्लस, COCl2, NOCl,
चलो इसी में बताओ तुम, और एक ले ले, चलो ये इसी को करो। इसमें बताओ तुम, ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट, क्या निकाल सकते हो ये निकाल पाओगे कि नहीं? yes sir, पहले 3 केस में क्या होगा, सब कुछ इक्वल कि नहीं? yes sir, और अगले 3 केस में कुछ भी इक्वल नहीं होगा, साइड एटम्स डिफरेंट है ना, yes sir, तो ये निकालना आना चाहिए इस तरह से जल्दी से। पहले 3 केस में ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट, ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट, लेकिन अगले 3 केस में ना तो कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट होगा, ना ही कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्विवेलेंट। तो ये जल्दी से निकालना तुम्हें आना चाहिए। अब यहाँ पे ना, अगर अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ आ गया है तो बेंट रूल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस sp3d और sp3d3 का केस याद रखना, sp3d3 और sp3d का केस याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेंट रूल है वो तभी अप्लाई होता है जब नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। और वो कब नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, जब साइड एटम्स डिफरेंट आ जाए या फिर लोन पेयर आ जाए। तो अब देखेंगे बेंट रूल, बेंट रूल या एडवांस्ड बेंट रूल। एडवांस्ड बेंट रूल लिख लेना, एडवांस्ड बेंट रूल। तो ये दो जगह अप्लाई होता है, अगर साइड एटम्स डिफरेंट आ जाए या लोन पेयर आ जाए। जब साइड एटम्स डिफरेंट आ जाए या लोन पेयर आ जाए, सही ना, ये तब अप्लाई होगा। तो अब पहला चेक करेंगे हम, इफेक्ट ऑफ लोन पेयर। ध्यान रखना, लोन पेयर को कुछ मल्टीपल बॉन्ड से भी रिलेट कराना, मल्टीपल बॉन्ड से। देखो मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन थोड़ी कम होती है लोन पेयर से, मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन थोड़ी कम होती है लोन पेयर से। बस एक्सेप्शनल केस एक ही है, ये वाला XCOF4, जिस केस में लोन पेयर जो है ज्यादा रिपेल करता है और बॉन्ड पेयर ज्यादा, ये मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा रिपेल करता है लोन पेयर। XCOF4 इसकी शेप ना थोड़ी सी चेंज आती है, ऊपर हमारा आता है मल्टीपल बॉन्ड और ये ज्यादा रिपेल करता है F को, तो F थोड़े ऐसे हो जाते हैं इस तरीके से लोन पेयर की तरह। ये थोड़े से लोन पेयर की तरफ हो जाते हैं। ओनली एक्सेप्शनल केस जिसमें लोन पेयर से ज्यादा रिपल्शन कौन कर रहा है, बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी धक्का देंगे, इधर भी धक्का देंगे, ये एक्सेप्शनल केस है बस XCOF4। अदरवाइज लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं किससे, मल्टीपल बॉन्ड से। लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे मल्टीपल बॉन्ड से, क्यों, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। लोन पेयर, हाँ है हिमांशु, टच है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं बॉन्ड के अंदर, तो XCOF4 के अंदर ऐसा होता है। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर आने से क्या फर्क पड़ेगा, लोन पेयर आने से क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर लोन पेयर जो है, ध्यान देंगे बिल्कुल, बहुत ध्यान सुनेंगे अब इसको। अगर लोन पेयर आता है sp3 के अंदर, sp2 से है ना, sp2 में, sp की तो बात करेंगे ही नहीं, sp2 में, sp3 में, या फिर sp3d हटा देंगे, sp3d2 के अंदर, हाँ इन 3 केसेस में, sp2 sp3 sp3d2, इन केसेस में लोन पेयर आता है। तो लोन पेयर कहीं पे भी आ सकता है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। तो लोन पेयर कहीं पे भी आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं sp2 में, sp2 में मैं लोन पेयर को ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं लोन पेयर को इधर भी लगा सकता हूँ, सब सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है। तो लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन। लेकिन जहां पे लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर यहाँ पे भी धक्का देगा, यहाँ पे भी देगा धक्का, तो एंगल बढ़ जाएगा कि नहीं, ये वाला एंगल बढ़ गया तो यहाँ एंगल कम हो जाता है, 118 जाता है कि नहीं एंगल, ये वाला नहीं याद किसी को भी, यस सर 120 है। है ना। तो एंगल कम हो जाता है। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, sp हाइब्रिडेशन है, sp2 है, sp3 है। sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, sp2 में 120 डिग्री का एंगल है, sp के अंदर 180 डिग्री का एंगल। यानी जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा एंगल। कोई डाउट तो नहीं है, अगर एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा। इसमें एस करेक्टर कितना है, 33.33%, या पी करेक्टर के टर्म्स में बोल दो। इसमें एस करेक्टर कितना है, 50%, इसमें एस करेक्टर कितना है, 25%। तो एस करेक्टर बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ रहा है कि नहीं, तुमको यस समझ आया कि नहीं है, एस करेक्टर बढ़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा, एस करेक्टर बढ़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है, लोन पेयर हमेशा
वो जगह लेगा। लोन पेयर हमेशा, क्योंकि उसको एंगल ज्यादा चाहिए तो वो फैलेगा, लोन पेयर हमेशा फैलेगा, स्प्रेड होगा, इसलिए एंगल बढ़ जाता है उसका, हमेशा एंगल बढ़ जाएगा उसका, और एंगल बढ़ेगा तो उसका परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा होगा। ध्यान का चीज का, इसका परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा। लोन पेयर कहीं पे भी आएगा, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा एंगल लेता है। यहाँ ज्यादा एंगल है, यहाँ ज्यादा एंगल है, यहाँ पे 118 है तो उसका यहाँ पे 122 हो गया। एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा। कोई डाउट? sp2 में लोन पेयर आया तो ऐसे हो गया। अब मान लो NH3 होता, NH3 में लोन पेयर आ जाएगा तो क्या होगा? तो ऊपर परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा, नीचे परसेंटेज एज करेक्टर, इस बॉन्ड में परसेंटेज एज करेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। परसेंटेज एज करेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा ये? लोन पेयर आते ही उसको ज्यादा जगह चाहिए फैलने के लिए, तो उसका ज्यादा जगह चाहिए तो ज्यादा एंगल चाहिए, इसलिए परसेंटेज एज करेक्टर उसका बढ़ जाएगा। और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, यानी बॉन्डिंग वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का परसेंटेज एज करेक्टर कम हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चेक कर लो, किसी को कुछ पूछना है तो। आरुष, सर NH बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी ना? बॉन्ड लेंथ में हाँ हल्का बहुत फर्क पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा बॉन्ड लेंथ। हाँ फर्क पड़ेगा भी, आगे कराऊंगा क्वेश्चन इसके बेंट रूल से रिलेटेड। आरुष, हर्षित, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ये अब ये लेक्चर थोड़े टफ वाले होंगे। अब ये एडवांस लेक्चर्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो इसमें ऐसे ही sp3d2 के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया BRF5, BRF5 लिया तो लोन पेयर का जो एंगल होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए इसका परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा। आ सकता है कहीं पे भी लोन पेयर, जानता है ये लोन पेयर कहीं पे भी आ सकता है, बिकॉज ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट। ये मैंने पीछे बताया भी इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है। इसका परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा, जहां लोन पेयर आया उसका परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा, उसका परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा। तो ये इन तीन हाइब्रिडेशन में क्लियर हो गया। लोन पेयर कहाँ पे आएगा? कहीं पे भी आएगा, लेकिन जहां पे भी आएगा वहां परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ जाएगा, वहां परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ जाएगा, या परसेंटेज पी करेक्टर कम हो जाएगा। तो जितना इधर बढ़ेगा उतना दूसरे में परसेंटेज एज करेक्टर कम हो जाएगा, ये ऐसे मानना होता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक अभी? लोन पेयर इफेक्ट मैंने समझा दिया है। सर sp2 sp3 हाँ बोलो। सर इसका डी करेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ता है? डी कैरेक्टर पे नहीं, इतना उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना डी कैरेक्टर से, क्योंकि एस कैरेक्टर ही बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा या कम करेगा, या बॉन्ड एंगल को बढ़ाएगा या कम करेगा। डी कैरेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिया भी नहीं गया ऐसे, तो उसके बारे में सोचना नहीं है बिल्कुल भी। लोन पेयर का इफेक्ट sp2 sp3 sp3d2 में, ये क्लियर हो गया कि नहीं? उज्जवल, यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर, क्लियर हो गए। अच्छा, मैंने जो वीडियोस भेजे उसमें है क्या ये सब की नहीं? सर ये इतना ज्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं था सर, बस ये था कि एस कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज होता है तो एंगल इंक्रीज होता है, और पी कैरेक्टर के बारे में था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने हाइब्रिड ये नहीं बताया, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट नहीं बताया वो उसके अंदर। नो सर। चलो सही है। अब देखेंगे लोन पेयर का इफेक्ट sp3d और sp3d2 d3 में, इनमें डिफरेंट इफेक्ट आएगा ना। sp3d और sp3d3 में क्या आएगा? डिफरेंट इफेक्ट आएगा कि नहीं? देखो sp3d के अंदर, अब बताओ इसके अंदर लोन पेयर कहाँ पे आएगा? अगर इसमें लोन पेयर आता है तो कहाँ पे आएगा? sp3d की बात कर रहा हूं मैं। लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए, वो ज्यादा स्प्रेड होता है, उसको ज्यादा एंगल चाहिए, तो ज्यादा एंगल कहाँ होता है? इक्वेटोरियल में कि एक्सियल में? सर इक्वेटोरियल। हाँ, इसीलिए लोन पेयर कहाँ पे है? जैसे SF4 बनाया मैंने, तो वो कहाँ आएगा? वो आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ। और ज्यादा फैलेगा, इधर एंगल बढ़ जाएगा, इधर एंगल बढ़ जाएगा, तो इसका परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ जाएगा। और इसका परसेंटेज एज करेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इनका बाकियों का कम हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? ज्यादा एंगल आएगा इसमें, ऐसे ही sp3d3 में लोन पे। अब यहाँ पता लग गया ना
कि लोन पेयर कभी भी आएगा sp3d के अंदर तो कहाँ आएगा, एक्सियल पे। एक आया तो यहाँ पे, दो आ गए तो यहाँ लगा दे m, यहाँ लगा देना, यहाँ पे एटम एटम एटम, यहाँ लग जाएगा ऐसे टी शेप। तीन आ गए तो तीनों इक्विटोरियल पोजीशन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऊपर एटम एटम। समझ गए कि नहीं है? तो इस तरह से लोन पेयर है। एक आया तो कोई भी पोजीशन लगा दो इक्विटोरियल वाली, दो आए तो कोई भी दो इक्विटोरियल पोजीशन लगा दो, तीन आए तो तीनों इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएंगी लोन पेयर से। आगे समझ के नहीं है? ऐसे ही sp3d3 में क्या होगा, sp3d3 में लोन पेयर कहाँ पे आएगा, इसमें अब कहाँ पे ज्यादा एंगल मिलेगा उसको, बोलो। sp3d3 में कहाँ आएगा लोन पेयर? सर एक्सियल पे। हाँ, एक्सियल में एंगल 90 डिग्री मिलता है ना। तो जैसे मैं XCF5 नेगेटिव दिखा रहा हूँ तुम्हें, XCF5 नेगेटिव, तो इसमें लोन पेयर कहाँ पे आता है, एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे एंगल कितना मिलता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। समझिए कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, इसलिए लोन पेयर कहाँ पे आएगा, एक्सियल पोजीशन। कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? लोन नो पेयर सर। देन क्या है इसका, एक्सियल पोजीशन पे एंगल 90 डिग्री का मिलेगा, और इक्वेटोरियल पे एंगल कितना मिलेगा, 72 डिग्री का। इक्वेटोरियल पे कितना मिलेगा, 72 डिग्री का। ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, मैंने ये तुम्हें बता दिया इफेक्ट ऑफ लोन पेयर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सिंपल से वर्ड में बताऊं, PCL5 में इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल क्या है, बोलो। इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल क्या है sp3d PCL5 के अंदर? एक एक्सप्लेनेशन और है बेंट रूल के थ्रू। इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 का। 120 एंगल 120 120 का, एटम सेम है। हाँ, एटम सेम है, 120 डिग्री का एंगल है। 120 डिग्री का एंगल, एंगल जा रहा तो एस करेक्टर जा रहा, एंगल जा रहा तो एस करेक्टर जा रहा कि नहीं, बोलो उज्जवल। यस सर। है ना, एंगल ज्यादा ना इक्वेटोरियल में, 120 का एंगल है, एंगल जा रहा तो एस करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। एस करेक्टर जा रहा था बॉन्ड लेंथ कम, एस करेक्टर जा रहा है यानी न्यूक्लियस के पास जा रहा, न्यूक्लियस के पास जा रहा तो बॉन्ड लेंथ कम। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ IF7 की, तो IF7 में क्या होता है, IF7 में इक्वेटोरियल वाले प्लेन में, यानी सेम प्लेन में एंगल 72 डिग्री का है। सेम प्लेन में एंगल कितना है, 72 डिग्री का। और एक्सियल वाले में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। 90 एंगल ज्यादा, ये तो सेम प्लेन में है, एंगल ज्यादा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ कम। एंगल जा रहा तो एस करेक्टर जा रहा, एस करेक्टर जा रहा तो न्यूक्लियस के पास जा रहा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसलिए इसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ कम होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है sp3d3 के अंदर। उल्टा होता है PCL5 से। ये यहाँ से बेंट रूल से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट नोट करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैंने कराए भी होंगे, हो सकता है वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस कराए हों, एक्सप्लेनेशन कम दी है, क्वेश्चंस लेकिन कराए हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो पहले तो देखेंगे sp2 sp3 और sp3d2 में, sp3d2 में कहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कहीं पे भी आएगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा, कहीं पे भी। जिसका पी कैरेक्टर ज्यादा। हाँ ये भी कह सकते हैं। देखो, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कहीं भी, मान लो जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तुम्हें, मान लो ये CH2F2, CH2F2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि sp3 हो, sp2 हो, sp3d2 हो, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। ऑल पोजीशन, जैसे मान लो मैंने लिया BF3 में 2 F ले लिए, एक ले लिया Cl, एक Cl ले लिया, तो इसमें F जो है कहीं पे भी आ सकते हैं, Cl जो है कहीं पे भी आ सकता है, बिकॉज ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। लेकिन कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो क्या होगा, उसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया, ध्यान देना बिल्कुल ताकि ये याद रहे तुम्हें। तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो F के पास होंगे, क्योंकि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इनमें रिपल्शंस कम होंगी, क्योंकि ये आपस में दूर है, ये आपस में दूर है। और इधर वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C के पास होंगे, क्योंकि C इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जा रहा है, तो ये पास में है,
पास में है तो रिपल्शन जा रहा है, यहाँ एंगल जा रहा होगा, यहाँ मान लो θ1 है, यहाँ θ2 है, तो क्या होगा, θ1 जा रहा कि θ2 जा रहा? θ1 थीटा, हाँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और मान लो अगर ये θ3 है, ये θ4 है, तो क्या होगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ3 इक्वल टू θ4 θ4 और θ2। ये समझ आ गई बात कि नहीं है? सबको समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। आ गया ना समझ? अब देखो θ2 सबसे कम है, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका कम होगा, इस बॉन्ड का एंगल कम तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम, और परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। आया समझ कि नहीं? इसका भी परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा। इसीलिए अब यही स्टेटमेंट है इसकी, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा देन इट विल इंक्रीज द परसेंटेज पी कैरेक्टर, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम not only stays in that orbital which has more percentage p character but also it will increase the percentage p character of that orbital। ये है एडवांस बेंट रूल। नहीं समझ आया? क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा पी कैरेक्टर? ये समझ आ गया? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया वहां पी कैरेक्टर बढ़ गया, ये लाइन भूलना नहीं है। जहां पे लोन पेयर आया या मल्टीपल बॉन्ड आया वहां एस कैरेक्टर बढ़ गया, लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड आया तो एस कैरेक्टर बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया तो पी कैरेक्टर बढ़ गया, पी कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया मैंने। अब लोन पेयर आया तो एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया तो पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, एंगल बढ़ जाएगा। पी कैरेक्टर आया तो एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होते हैं। नहीं समझ आ रही बातें? ऐसे इसमें तुम बस तो ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 ज्यादा कि θ2 ज्यादा? θ2। θ2 हाँ θ2। यहाँ पे तो इधर इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत दूर होंगे, एफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, तो ये बहुत दूर है, बहुत दूर है तो रिपल्शन कम, θ1 इज लेस देन θ2। कोई डाउट? किसी को कोई सर डाउट तो नहीं है? हाँ बोलो बोलो। सर सर Cl तो बल्कि ग्रुप है ना सर, तो उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी सर। हाँ वो भी फर्क पड़ेगा, उसका भी फर्क पड़ेगा। यहाँ एच ले लेना, एफ मत, ये मत लो, एफ एच ले लो, एच ले लो। अभी बताऊंगा बॉन्ड एंगल के अंदर उसको। अभी क्लियर हो गया कि नहीं है? ये क्लियर हुआ सबको यस कि सर। नहीं? अच्छा अभी ये मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं इसके अंदर sp3d और sp3d2, sp3d और sp3d2। अब इसमें बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे आएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम sp3d में मान लो मैंने ले लिया PCl3F2, एक ले लिया PCl2F3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F है, वो कहाँ पे आएगा? जहां पे एंगल कम हो ज्यादा हो। अब सर एक्सेल पे आएगा। एक्सियल पे बात समझ आई कि नहीं है? ये अब एक्सियल पे आएगा, क्योंकि इसका पी कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का पी कैरेक्टर ज्यादा, इसको ज्यादा पी कैरेक्टर चाहिए। ज्यादा पी कैरेक्टर कहाँ होगा? जहां एंगल कम होगा। एंगल कम कहाँ पे? एक्सियल पे। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे आएगा? एक्सियल पोजीशन पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे आएगा? एक्सियल पोजीशन। मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ भी अगर तुम देखोगे ना तो ज्यादा आएगी। अब ऐसा नहीं बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा आएगी, क्यों ज्यादा नहीं आएगी? इसकी बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी? मान लो ये ए है, ये बी है, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए की बी? सर बी। किसने बोला आंसर? सर आरुष। आरुष एटम भी तो चेक करेगा। अगर ये Cl होता ना तब बॉन्ड लेंथ बोलेगा तू। बी जैसे ए है, ये बी है, अब इधर बी ग्रेटर देन ए है, क्योंकि एक्सियल इज लार्जर देन इक्वेटोरियल। लेकिन इधर तो ए ही ग्रेटर देन बी होगा ना। ए में क्या है? Cl, और बी में क्या है? F। नहीं समझ आई बात? यस सर। एटम भी तो देखेंगे ना, एटम बड़ा है तो फिर एक्सियल इक्वेटोरियल का मतलब ही नहीं कोई। आगे समझ के नहीं है? यस सर। sp3d और sp3d3 के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गो टू दैट प्लेस वेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर इज लेस और परसेंटेज पी कैरेक्टर इज मोर। परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा कहाँ पे होगा? जहां पे एंगल ज्यादा मिलेगा, एंगल कम मिलेगा।
एंगल कम कहाँ मिलेगा? एक्सियल पे। ऐसे ही अब बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज IH5Cl(F2). अब कहाँ पे आएगा? F कहाँ पे आएगा? या IH2F5, IH2F5। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे आएगा? जहाँ एंगल कम हो, जहाँ एंगल ज्यादा हो। जहाँ एंगल कम हो। हाँ, जहाँ एंगल कम। एंगल कम कहाँ पे होता है? सर इक्वेटोरियल एक्सियल पे। नहीं, इसमें इक्वेटोरियल पे होता है ना? नहीं समझ बात? एक्सियल पे 7, इसमें इक्वेटोरियल पे एंगल 72 है, एक्सियल पे तो एंगल 90 है ना? नहीं क्लियर हुआ? सर हो। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज। सर IH2F5 का केस समझ नहीं आया। अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पे आएगा जहां परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो या परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। परसेंटेज पी कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा? जहां एंगल कम हो। नहीं समझ आई बात? एंगल कम तो एस कैरेक्टर कम, एस कैरेक्टर कम तो पी कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। नहीं क्लियर हुआ अभी? यस सर, यस सर। सर ऊपर तो 90 डिग्री बनेगा, इसलिए उस पे नहीं आएगा। हाँ, ऊपर 90 बनेगा ना, इसलिए। तो अभी दो चीजें Yes. बताई हैं सिर्फ, वही दो बातें ध्यान रखनी है। लोन पेयर आया या मल्टीपल बॉन्ड आया तो वो परसेंटेज एस कैरेक्टर को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया तो वो पी कैरेक्टर को बढ़ाएगा और उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल कम हो। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, ये उज्जवल, यस सर। क्वेश्चंस कराए हुए कि नहीं इसके? वेंट रूल के क्वेश्चन मैंने जो वीडियोस भेजे हैं ग्रुप में, वो कराए हैं कि नहीं? सर करवाए हैं। अच्छा, क्वेश्चंस कराए हुए हैं। चलो फिर ये यहाँ तक थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ड्रैगोज रूल कराऊंगा एक बार। पहले तो टेस्ट होगा, पढ़ के रखना। ड्रैगोज रूल वगैरह भी बताऊंगा मैं। अभी टेस्ट होगा पहले। कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना। फ्राइडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑर्गेनिक की। बहुत सर इंपॉर्टेंट कल है, कितने 11 बजे? की कंप्लीट ऑर्गेनिक अभी खत्म कर लेंगे हम। इस साल जो बच्चे कर लेंगे ना, अभी वो जनवरी तक क्लासेस चलेंगी। नेक्स्ट ईयर सितंबर तक पूरे 12th का कोर्स खत्म हो जाएगा। लास्ट सितंबर बोल रहा हूँ मैं, सितंबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा 12th क्लास। फिर तुम्हें पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा सर बहुत सारे, एडवांस के और नीट के। हाँ बोलो। सर कल कितने बजे टेस्ट है सर? कल तुम प्रिपेयर है ना? क्या पता मैं 11-12 बजे या 2:30 बजे तो ले लूंगा, 2:30 बजे के आसपास। तो प्रिपेयर कर लेना ढंग से ठीक है, इसको, ढंग से। बिल्कुल, थैंक यू। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 37% आती है, चाहे वो नीट है चाहे IIT एडवांस है, मेंस है, सब जगह। और अभी इस साल कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर बहुत बहुत ज्यादा मतलब एंजॉय करोगे ऑर्गेनिक को, केमिस्ट्री को, अगर इस साल कर ली जिस बच्चे ने। इसलिए उसमें बहुत ढंग से प्रिपेयर करना और टेस्ट क्लियर कर देना। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, और पढ़ के रखना ढंग से।